नमस्कार साथियों, पिनाक पानी मोहंती केस में 12/9/2025 को सुनवाई हुई। 5,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया ताकि सहारा ग्रुप की 4 सोसाइटियों का जो भुगतान चल रहा है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से, वो भुगतान चलता रहे। लेकिन उस दिन किसी और आईए पर सुनवाई नहीं हुई ताकि उसी सीआरसीएस पोर्टल की तमाम खामियों को दूर किया जा सके। न्यायतंत्र पर सवाल बनता है कि नहीं कि 22/8/2025 को, पहले की डेट छोड़िए, 22/8/2025 को जब केस की सुनवाई हुई थी, जिसमें ऑर्डर की कॉपी में ये बोला गया था, लिस्ट दिस मैटर अलोंग विथ ऑल द इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, तो फिर वो सभी आईए जो 26/8/2025 को लगे थे, तो उस पर सुनवाई क्यों नहीं? कोर्ट अपने आदेश से पीछे कैसे हट गया? अपने लिस्टिंग डेट से पीछे क्यों हट गया? और जस्टिस इस केस की जो सुनवाई करने वाले थे और वहां मौजूद भी थे, तो समय निकाल करके इस पर सुनवाई क्यों नहीं की गई? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि क्या न्यायतंत्र को ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई भी केस फाइल किया जाता है तो एक हेयरिंग की लगभग कितनी कीमत देनी पड़ती है पिटिशनर को? हर घर में करोड़ों रुपए नहीं है ना। जो एजेंट मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूम करके सहारा के प्लान को समझा करके पैसा इकट्ठा किए थे, वो पैसा सहारा ग्रुप के पास फंसा हुआ है। किसी तरह से मदद लेकर के अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में कामयाब भी होते हैं, उसका डेट आप लोग रखते हैं और उस पर सुनवाई नहीं करते, तो ये धन हानि का खर्च कौन सहेगा? गरीब के पैसों के भुगतान के लिए आप केस नहीं सुन रहे हैं। एक बेतरतीब केस तमिलनाडु का गैर संवैधानिक ढंग से फैसला दे करके चीफ जस्टिस के साथ 4 जज लोग बैठ करके स्पेशली उस पर सुनवाई करते जा रहे हैं। सैकड़ों केस और देर होते जा रहे हैं, पेंडिंग पढ़ते जा रहे हैं। इतना सस्ता तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना। लाखों रुपए की बर्बादी होती है एक पिटिशनर की केस सुनवाई के दौरान। दूर दराज से आने पर सैकड़ों रुपए का और खर्च। ये न्याय तंत्र है कि पूरा देश के साथ एक मजाक तंत्र है? आपको कोई कुछ बोल दे, तुरंत आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। लेकिन जो सहारा निवेशकों के साथ होता रहा है, लोग इंतजार करते करते इस दुनिया से चलते जा रहे हैं। आपके समक्ष टेबल पर सेबी सहारा के रूप में और पिनाक पानी मोहंती के केस के रूप में फाइलें पड़ी हुई हैं। थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके लोग वहां पहुंच करके आपके सामने अपनी बातें रख भी रहे हैं। ना उनके पैसों की अहमियत है, ना उन निवेशकों की अहमियत है, ना वो जिंदगी जो आज इस दुनिया से चली गई उसके परिवार के लोगों की कोई अहमियत है कोर्ट के अंदर। न्याय तंत्र ही पूरा मजाक तंत्र बना के रख दिया है आप लोगों ने। कई बार मैं बोलता हूँ कि पैसा और पावर सुप्रीम कोर्ट में पूरा तांडव मचाता है। गरीबों का वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। किसी तरह से 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके एजेंट लोगों ने वहाँ पिटीशन लगा भी दिया, तो उनको आप 22 को बुलाइए, फिर 26 को बुलाइए, फिर 8 को बुलाइए, फिर 12 को बुलाइए, फिर 23 को बुलाइए। 23 को कोई समस्या हो जाए, आप पहुंचे ही नहीं कोर्ट, आप ही किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, कोई और डेट पड़ गया। लेकिन जो गरीब पैसा इकट्ठा करके किसी तरह से एक पिटीशन लगाया है, वो बार बार इतना पैसा कहां से लाएगा? आप अगर उस पर सुनवाई कर लेंगे, पोर्टल की समस्याओं को सुनने के बाद उसका कोई दिशा निर्देश जारी कर देंगे, तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो कमेटी आपने गठित की है वो कैसे कार्य कर रही है, उस पर भी कोई देखरेख करने वाला नहीं है कि जो आप आदेश दे करके कमेटी के पास लोगों को भेजते हैं उसका समाधान हुआ भी कि नहीं हुआ। ये तो जो पोर्टल पर पिनाक पानी मोहंती के केस में ऑर्डर कॉपी अपलोड होती है उसमें तो दिखता ही नहीं है। भेजने का ऑर्डर मिलता है और उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आम लोगों को नहीं दिखता है। पोर्टल पर डेथ क्लेम का कोई ऑप्शन नहीं है। 10,000 से 50,000 हुआ, 50,000 से ऊपर कब तक मिलेगा? कोर्ट के अंदर इस पर कोई सुनवाई नहीं है। मार्च 2023 के बाद जो खाते क्रमशः मैच्योर होते जा रहे हैं, उनका पैसा कैसे मिलेगा? उस पैसे के लिए लोग कहां जाएंगे? इस पर कोई चर्चा कोर्ट के ना अंदर हो रही है, ना सहारा के लोग कर रहे हैं, ना सरकार इस पर सुध ले रही है। 5 लाख रुपए तक का आवेदन करने का अभी पोर्टल पर सिस्टम बना है और सिर्फ 50,000 रुपए उसमें मिल रहा है। उससे ऊपर का अमाउंट कब से आवेदन किया जाएगा? अमाउंट और बढ़े हुए स्वरूप में कब से मिलना शुरू होगा 50,000 के ऊपर? इसका भी कोई अपडेट नहीं है। रीसबमिशन किए हुए 4 महीने 6 महीने हो गए, प्रोसेस में पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने जो कमेटी गठित की है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है रिटायर्ड जस्टिस सुभाष रेड्डी जी और गौरव अग्रवाल जी के देखरेख में, उनके तक तो बात पहुंचाने में हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे जो दिल्ली से दूर से आते हैं। क्या सिस्टम है
हमारे भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि 78 साल लगभग हो गए आजादी हुए, लेकिन जो 78 साल पहले स्थिति थी भ्रष्टता की, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार की, वो अब भी कायम। इतना बड़ा आर्थिक अपराध चिट फंड कंपनियां करती जा रही हैं, पहले भी की हैं, अब भी कर रही हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं, सरकार का ना इसमें चिंता है कि चिट फंड कंपनियों का मैं रजिस्ट्रेशन रद्द ही न क्यों कर दूं। किसी का रजिस्ट्रेशन अब होने ही नहीं पाए, जब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार उसके जरिए हो रहा है। हजारों हजारों करोड़ रुपए कंपनियां लेकर के भाग रही हैं, फिर भी ऐसी चिट फंड कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों? रोजगार के चक्कर में ऐसी कंपनियों से लोग जुड़ते हैं, उनके मीटिंग अटेंड करते हैं, उनके प्लान को ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में बिक्री किया जाता है, ज्यादा रिटर्न का लालच देते हो। ऐसे लोग जब फंसते हैं तो ये न्याय तंत्र भी मजाक बना के रखता है। जो पिटीशंस फाइल हो रहे हैं उनमें जो पैसा इन लोगों का खर्च हो रहा है और आप बैठे बैठे वहां से अगली डेट देते हैं, तो इसके बीच का जो ये खर्च गिर रहा है इन लोगों का, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप वहां बैठ करके केस सुनते हैं, लाखों की सैलरी आपकी है, इन्हीं जनता के पैसे से आपको मिलती है सरकार के तरफ से। जो आपने कमेटी बनाई है 20 लाख रुपए महीना, वो लेते जा रहे हैं। जब सभी लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो सैलरी किस बात की इतना ज्यादा? जो जस्टिस पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, आपने जो आदेश दिया था उसमें तो ये तो मेंशन किया है आपने कि वास्तविक निवेशकों को पैसा जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा था आपने कि सिर्फ 10,000 रुपए भुगतान किया जाएगा, 50,000 रुपए तक भुगतान किया जाएगा। ये क्या मजाक है? करोड़ों करोड़ों रुपए लोग थोड़े थोड़े करके उसमें जमा किए, फिर उसमें री इन्वेस्ट करते गए, कन्वर्जन का भी उसमें कुछ खेल हुआ। जब इन सब की सुनवाई आप अपने समक्ष रखे गए तमाम जो आइए लगे हैं उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे इसका निवारण होगा? ना आपको पैसे की दिक्कत हो रही है, ना कमेटी जो आपने रखा है उसको पैसे की दिक्कत हो रही है। जिसको पैसे की दिक्कत हो रही है उसी के पैसे से आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं, और जिसका पैसा पहले लगा है वो अब भी लगा करके आपके यहाँ तक किसी तरह पहुँचा भी है, तो उसका भी आप लोगों ने कीमती समय बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया। और वहीं सेबी सहारा केस के बारे में कुछ अपडेट है। सेबी सहारा केस लगभग 24 केसों का 8 सितंबर 2025 को फिर से रीलिस्टिंग हो चुकी है, और उसमें जो कंटेम्प्ट पिटीशन 2012 था वो नीचे है। अब सबसे ऊपर जो लिस्टिंग हुई है कंटेम्प्ट पिटीशन डेट 11/10/2017 का सीनियर एडवोकेट शेखर नफड़े जी की तरफ से, जो इनकस क्यूरी भी हैं। ये सारा आइए डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि 6 आइए है। इस पर पहले सुनवाई होगी, फिर उसके बाद सारा आप देख सकते हैं कि लगातार स्क्रॉल हो रहा है, और डेट 8/9/2025 सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर शो करना शुरू कर चुका है। इसमें बहुत जल्द सुनवाई होने की अब उम्मीद लग रही है। 2 आईए भी लगे हैं इसमें, एक 26/8/2025 को और दूसरा 12/9/2025 को, वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस। तो ये 2 महत्वपूर्ण आईए ये भी हैं। सेबी सहारा केस में इंटरनल कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी सुनवाई डेट लिस्टिंग की जा सकती है। और साथियों, कमेंट बॉक्स में लगातार जिन्होंने निवेश किया है वो लगातार अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर हैं 2010 में 40,000 रुपए जमा किए हैं, उनको नितांत आवश्यक है इस समय पैसे की, लेकिन वो कमेंट में जाकर के अपनी पीड़ा व्यक्त करने के अलावा क्या कर सकते हैं? ना सहारा का कोई ऐसा बंदा है, ना मैनेजमेंट सिस्टम है कि वहाँ पर कोई जा करके अपनी पीड़ा कह सके, ना कोर्ट पहुँचना इतना आसान है कि वहाँ कोई अपना पीड़ा जाके सुना सके और पैसा ले सके। 40,000 2010 में उन्होंने जमा किया था। अगर कोर्ट जाते हैं तो लाखों चले जाएंगे 40,000 लेने में, ब्याज तो मिलना नहीं है, क्योंकि 15 साल हो गए, ये 16वां साल है 40,000 का। आप सोच लीजिए कि कम से कम 2 लाख रुपए उसका इस समय सहारा के जो प्लान चला करते थे 5 गुने तक इतना पैसा हो चुका है उनका। और एक अभिकर्ता है एजेंट, उनका कहना है कि वो पैसा जमा कराए थे अपने बेस पर, और अपना जमीन जो भी उनके पास पैसा था, कुछ कहने या कुछ रहे होंगे, सब बिक्री कर दिए, और बिक्री करके 17 लाख रुपए जो जमा कराया था वो अपने यहाँ से दे चुके हैं, बांध रखे हुए हैं। उम्मीद किए हैं कि हो सकता है कि भुगतान मिले। समझ लीजिए आप कितना पीड़ा है, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो निवेशक हो। और जो ऊपर के लोग हैं वो कितना अभी भी सुख में है। कई ब्रांचें खोल करके कई राज्यों में थोड़े थोड़े पैसे उनके पास पहुँच भी रहे हैं। धन की कमी हो रही है
तो कहीं का जमीन सैकड़ों करोड़ की है तो कुछ करोड़ों में बेच दिया, हजारों करोड़ की है तो सैकड़ों करोड़ में बेच दिया। उनको कमी नहीं हो रही है, जबकि होना ये चाहिए कि सहारा अब सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, सामने आए पिनाक पानी मोहंती केस में एक पिटीशन खुद लगा करके कम से कम इन 4 सोसाइटियों का पूर्ण भुगतान कराने के लिए प्रयास करें। अब प्रयास क्या करना है, आपके लोग बोलते ही हैं, सहारा के लोग 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी है आपके पास, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टियां आपके पास हैं, भुगतान करिए और अपने सहारा को एक बार पुनः खड़ा करा लीजिए, विश्वास पैदा कर लीजिए। जो आपके वीडियो देखते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं और हम लोग जैसे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे सहारा हो, उनकी कमियों को हम लोग जो उजागर करते हैं, ऐसे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं वो हम लोगों के कमेंट बॉक्स में आकर अपशब्द भी बोलते हैं। हम लोगों से क्या लेना देना, लेकिन एक प्रयास करते हैं हम लोग। जहाँ सरकार की कमी निकलती है, सरकार को दोषी ठहराते हैं। पिछले कई वीडियो हमने बनाए हैं, आप जाके देखिएगा। जितना लताड़ा है, धिक्कारा है, एक्सपोज किया है हमने वर्तमान की सरकार को, चाहे पहले की सरकार को। बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जो इस तरह से अपनी बात को रखते होंगे खोल करके, चाहे सहारा हो, चाहे हमारा न्याय तंत्र हो, सभी के लिए खोल करके हमने निवेशकों के हित के लिए बोला है। लेकिन कोई आता है 5 मिनट का वीडियो देखता है और अब शब्द बोल करके, बहुत ही गंदे शब्द बोल करके चला जाता है। दुख होता है, कितना एक्टिव होने के बाद, इतना स्पष्ट सारी चीजें कहने के बाद इस समाज में लोग बातों को समझने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ नजरिया उनका जो दिमाग में बैठा है, इसी को ब्रेन वॉश करते हैं, उसी नजरिया से सिर्फ वो देखते हैं। मैं राजनीतिक कोई इस वीडियो में बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन बस 2 लाइन का मैं बात करूंगा। एक लाइन, पहला कि सारे लोगों के विचार अलग हैं और सारे लोगों की वैचारिक पसंद भी अलग है। तो मैं इन चीज़ों को जब वीडियो में नहीं लाता तो आप लोग भी न लाया करें। थोड़ा सा अपने से सोचा करें। हर वीडियो के कुछ टॉपिक अलग होते हैं। कभी सरकार निशाने पर रहती है तो कभी विपक्ष भी निशाने पर रहता है, कभी न्याय तंत्र निशाने पर रहता है तो कभी सहारा भी निशाने पर रहती है, कभी कोई अच्छा किया रहता है उसका भी समीक्षा होता है। अगर निष्पक्ष स्पष्ट अगर कोई बोल रहा है तो सबकी बात भी रखेगा, सबकी कमियों को एक्सपोज भी करेगा। अगर इतना कहने के बाद भी अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देख करके अब शब्द बोलने का क्या मतलब, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो जी भर भर के सिर्फ सहारा को, सिर्फ सरकार को बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं। वहां जाइए, आपका मन मस्तिष्क भी खुश रहेगा, खुश मिजाजी से वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर दुखी होने से क्या मतलब। मैं पलट करके अब शब्द नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। आपको जो कहना है, गाली देना है, अब शब्द बोलना है, अरे मैं तो किसी से 1 रुपए मांगता भी नहीं। अब तो काफी दिनों से हमने अपने वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहना भी छोड़ दिया है। चलिए साथियों, न्याय के इस सिस्टम, सरकार की खामियों, पिनाक पानी मोहंती केस से भी, सहारा केस से संबंधित जो भी मेरे विचार थे और जो केस की स्थिति चल रही है उसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।